भारत के साथ 5 और देशों को मिला था एक साथ आज़ादी। स्वतंत्रता की एक अनसुनी कहानी एवं फैक्ट्स। सो माय फ्रेंड, मैं सफीकुल प्रामाणिक आपका स्वागत करता हूँ योर एंड माइंड पर। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को जब आधी दुनिया सो रही थी तो हिंदुस्तान अपनी नियति से मिलन कर रहा था। 15 अगस्त के ही दिन भारत के साथ 5 और देशों को आज़ादी मिली थी। भारत के साथ ही साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कॉन्गो, बहरीन और लिंकेस्टीन ने 15 अगस्त को आज़ादी हासिल की थी। वहीं 14 अगस्त को भारत से टूटकर बना पाकिस्तान भी आज़ादी के 75वां साल पूरे कर रहा है। भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत जहां कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, अर्थात हमारे देश भारत पर हर एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर भाषा यानी वाणी भी बदल जाती है। जब जीरो दिया था भारत ने दुनिया को तब गिनती आई थी। दुनिया की सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 3300 ईसा पूर्व हुई थी। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे हुए है जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई थी। विश्व की 6% भाषाओं का वक्ता है भारत। वर्ष 2019 को संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मंच पर स्थानीय मुद्दों के संदर्भ में दी गई जानकारी के अनुसार दुनिया भर में बोली जाने वाली लगभग 6700 भाषाओं में से 40% गायब होने के कगार पर है। प्रशांत द्वीप राष्ट्र के पापुआ न्यू गिनी में दुनिया की सबसे अधिक स्वदेशी भाषाएं 840 बोली जाती है, जबकि भारत 453 भाषाओं के साथ चौथे स्थान पर है। भारतीय इतिहास में अभी तक भारतवर्ष ने किसी की भी भूमि पर आक्रमण नहीं किया। भारत ने कभी भी उस भूमि पर दावा नहीं किया जो दूसरे की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेपाल जैसे देश नक्शा जारी कर कुछ भी दावे करे, चाहे देश की सीमाओं को लेकर कितनी भी लकीरें खींची जाए या फिर चीन जैसा देश कितनी उकसावे वाली नीति अपना ले। भारत ने आज तक ना ही किसी की भूमि पर कोई कब्जा किया और ना ही पहले किसी देश पर हमला किया। भारत युद्ध नहीं बल्कि शांति की एक प्रतीक है। क्या विभाजन से बचा जा सकता था? भारत के विभाजन का कारण क्या था? क्या इससे बचा जा सकता था? बंटवारा नहीं होता तो क्या होता? ऐतिहासिक किरदारों और घटनाओं को लेकर हमेशा अटकलें और अनुमान लगाई जाती रही है। अंग्रेजी का एक जुमला व्हाट इफ़ यू होता तो क्या होता पन्नों में वर्षों का हिसाब सिमट जाता और वर्षों का हिसाब रखने वाली शख्सियतों गजों में दफन हो जाते। हिंदुस्तान के इतिहास ने भी ऐसे ही कद्दावर नेता देखे हैं जिनका असर आम लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल है। जिन्ना को थी अपने सिगार की चिंता। जब बंटवारे की घोषणा हुई तो सबसे पहले लोग बैंकों की ओर भागे। केवल कराची से ही बैंकों से कुल 6 करोड़ की राशि की निकासी हुई। जिन्ना को दुनिया में उन नेताओं में गिना जाता है जो आखिरी समय तक लग्जरी वाली जिंदगी बिता रहे थे। उन्हें अच्छा पहनने, खाने और नफासत का खास ख्याल रहा। जब देश में दंगे फसाद हो रहे थे उस वक्त भी जिन्ना को अपने सिगार की फिक्र थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने देहरादून के किसी यूनुस को चिट्ठी लिखी और पूछा कि उनके सिगार के डिब्बे कहाँ हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ में सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। जय हिंद, जय भारत।